गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का क्लास आप लोगों को स्लाइड में दिख ही रहा होगा। तो आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन झारखंड जीके का, जिसमें से हम लोग करेंगे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, और जिसमें से हम लोग देखेंगे क्यूक रिवीजन सीरीज रहेगी, जिसमें क्वेश्चन रहेगा पीवाईक्यू क्वेश्चन को लाएंगे और एक क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। और ये जीके का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हम लोग पर डे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन के लगाएंगे। ठीक है, और ये पूछे हुए क्वेश्चन रहेगा और उसको एक्सप्लेन बाय ऑप्शन रहेगा, उसका सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन। यदि आप जेपीएससी का भी तैयारी करते हैं, सीजीएल का तैयारी करते हैं, या झारखंड पुलिस का तैयारी करते हैं, एक्साइज का तैयारी, दरोगा का तैयारी करते हैं, फील्ड वर्कर का तैयारी करते हैं, तो झारखंड जीके का ये क्वेश्चन सीरीज सबके लिए उपयोगी रहेगी। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं। तो गांव के प्रधान को संथाल में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन महातो कहते हैं, परहा कहते हैं, मुखिया कहते हैं या मांझी कहते हैं। आप बताइए, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा, इसको कहते हैं मांझी। तो संथाल में जो गांव के प्रधान रहते हैं उसको कहते हैं मांझी। आप जानते हैं इसमें, अब जैसे संथाल में गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं, यदि इसमें बोल देगा उराव, तो उराव जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो उराव जनजाति में गांव के प्रधान को बोलते हैं इसको मुखिया। याद रखना, मुखिया। तो उराव जनजाति में बोलेगा तो मुखिया हो जाएगा। ठीक है, यदि फिर बोल देगा हो जनजाति, तो हो जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो हो जनजाति में गांव के प्रधान को कहते हैं मुंडा। याद रखना, मुंडा कहते हैं। अब जैसे संथाल जनजाति आया, तो संथाल जनजाति से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो संथाल जनजाति, चलिए थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि इससे क्वेश्चन भी आपको आ जाए तो वही बना। संथाल जनजाति बोलेगा कौन सी जाति से संबंधित है? तो बताना संथाल जाति प्रोटो ऑस्ट्रो, तो याद बताना प्रोटो ऑस्ट्रो बोलते हैं। हाँ, आस्ट्रो एशियन, तो आस्ट्रो एशियाटिक, एशियाटिक से, ठीक है, एशियाटिक, तो एशियाटिक जनजाति से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोलेगा गोत्रों की संख्या कितनी है? तो गोत्र बोलेगा तो गोत्रों की संख्या इसमें होती है 12 गोत्र होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बोलेगा इसमें से मतलब कि इसकी भाषा कौन सी है, तो इनकी भाषा बताइएगा ओल चिकी, तो भाषा का नाम बोलते हैं ओल चिकी। ऐसे करके पढ़िएगा ताकि आपको क्वेश्चन एकदम छूटे ना। ठीक है, अब मान लो बोलेगा इसका स्थान कितना नंबर पे आता है, तो झारखंड में फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर उड़ाव जनजाति आता है, तो इस तरह करके आपको याद रखना है। फिर बोलेगा इसका युवा गिरी हो सकता है, क्या होगा? तो युवा गिरी, तो युवा गिरी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं घोटुल। तो इसका युवा गिरोह को बोलते हैं घोटुल, तो याद रखिएगा युवा गिरी जो होता है इनका घोटुल माना जाता है। चलिए, इतना हो गया। अब बोलेगा सर्वोच्च देवता का नाम, तो सर्वोच्च देवता, तो इनका सर्वोच्च देवता का नाम क्या है? सिंह बोंगा, तो इतना याद रखिएगा। चलिए, सिंह बोंगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला, फिर आएगा उससे क्वेश्चन तो उससे कर लेंगे। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधु मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है। तो देखिए, जब तलाक दिया जाता है तो उसको क्या लौटाना पड़ता है? गोनेक टका, आरंडी, परहा या खुटी, इसमें मतलब क्या बोला जाता है, ये पूछा गया। ठीक है, आप बताइए, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो मुंडा जनजाति के बारे में जिक्र किया है, तो अब बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो इसको सही आंसर की ओर चलिए, तो क्या बोलता है? गोनेक टका। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गोनेक टका। तो मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने वाले मूल्य को कहता है गोनेक टका, तो याद रखिए गोनेक टका इसको बोला जाता है। चलिए, इतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है चेरो जनजाति की भाषा निम्न में से क्या है? तो बताइए कौन सी भाषा है? बंगला भाषा है, हिंदी भाषा है, मुंडारी भाषा है या संतानी भाषा है? तो चेरो जनजाति की भाषा कौन सी है, ये बताना है। चलिए, तो चेरो जनजाति की भाषा के बारे में आ गया, तो चेरो जनजाति की भाषा कौन सा? सदानी भाषा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेरो जनजाति की भाषा सदानी भाषा, तो ये याद रखना, चेरो भाषा सदानी भाषा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कुरुक, कुरुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देवता होता है, शिकारी होता है, मनुष्य होता है या प्राचीन निवासी होता है? तो कुरुक मतलब क्या होता है, ये बताना है। चलिए, तो कुरुक मतलब होता है मनुष्य, तो सही आंसर हो जाएगा कुरुक। कुरुक मतलब होता है मनुष्य। अब कुरुक जो है, कुरुक कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो कुरुक जो है आपका उराव जनजाति से संबंधित है, तो ये आपका उराव जनजाति से संबंधित है कुरुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जब उराव जनजाति आएगा तो उराव जनजाति के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि उराव जनजाति से क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए तो आपको बनाना छूटे ना। तो चलिए, उराव जनजाति जान जाते हैं। बोलेगा उराव जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी है? तो गोत्र की संख्या कितनी है? इसमें 14 गोत्र होते हैं, तो 14 गोत्र, इनके गोत्रों की संख्या 14 होते हैं। ठीक है, इनका युवा गिरी क्या होता है? तो युवा गिरी, तो युवा गिरी क्या बोलता है? इसको धूमकुड़िया बोलते हैं। ठीक है, धूमकुड़िया, तो युवा गिरी को बोलते हैं धूमकुड़िया, तो युवा गिरी की संख्या धूमकुड़िया होता है। इनकी बोलेगी भाषा, तो भाषा तो ज हो गया, तो कौन सा? कुरुक भाषा है, तो इनकी भाषा कुरुक।
तो भाषा की संख्या क्रुक हो जाएगा। इनके द्वारा एक फेमस है, मतलब गाँव के जो मतलब कि फेमस बोलते हैं इनको, गाँव के जो पंचायत है उनको पंचायत को क्या कहते हैं, तो गाँव का पंचायत को पचौड़ा कहते हैं। तो पचौड़ा, गाँव का पंचायत को इनको पचौड़ा कहते हैं। धार्मिक प्रधान बोल देगा इसका कौन हो जाएगा, धार्मिक प्रधान। तो इनका धार्मिक प्रधान कौन है, पाहन। तो ये भी याद रखना, धार्मिक प्रधान बोलेगा तो पाहन हो जाएगा। पूजा स्थल इसमें क्या होता है, तो पूजा स्थल आपको बताना है, पूजा स्थल होता है सरना, यहाँ पे ये लोग पूजा वगैरह जो भी होता है पूरा ये करते हैं। अब बोले ये कौन से जनजाति से संबंधित है, तो ये यही एकमात्र है, ये कौन सा, द्रविड़ जनजाति से। तो याद रखना है द्रविड़, तो द्रविड़ जनजाति से, जनजाति से, तो द्रविड़ जनजाति से यह संबंधित है, तो द्रविड़ जनजाति से इनके साथ। अब गांव का मुखिया जो रहता है, गांव का जो मतलब कि काम ये करता है, मतलब देखभाल करता है, तो गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं, इनको महत्व बोलते हैं। तो गांव का यदि मुखिया बोलेगा, गांव के मुखिया, तो गांव के मुखिया को कहते हैं महत्व। चलिए इतना क्वेश्चन आपको इससे याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस महिला को लेडी टार्जन के नाम से जानते हैं। लेडी टार्जन के नाम से किसे जाना जाता है, जमुना टुडू, छोटनू देवी, अरुणा मिश्रा या दयानाम बनली। चलिए तो जमुना टुडू, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जमुना टुडू। तो जमुना टुडू को लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है, तो इंपॉर्टेंट है जमुना टुडू, ठीक है। अब जमुना टुडू आया, ये कौन है, ये क्या है, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिए थे। तो पर्यावरण के क्षेत्र में, तो याद रखना पर्यावरण, तो पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया था, तो है उत्कृष्ट योगदान दिया था, इसीलिए इसको कौन सा सम्मान से सम्मानित किया था, तो याद रखना पद्मश्री सम्मान से, पद्मश्री, पद्मश्री सम्मान, पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है देखिए आप, छुटनी देवी है, अरुणा मिश्रा है, दयामणि मिली है। तो छुटनी देवी आपको पता होगा, छुटनी देवी याद हो गया, तो छुटनी देवी, छुटनी देवी कौन है, जिसका मैं उसमें क्या होता है, मतलब कि इसको मतलब कि वहाँ का मतलब प्रताड़ित किया गया था, आज इसको मतलब कि नहीं होता है कि जादू टोना ये करने, उसी के लिए इसको प्रताड़ित किया गया था। बाद में ये वहाँ का सम्मान के लिए अच्छा काम किया था, तो इसको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये भी याद रखना है, छुटनी देवी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अरुणा मिश्रा, अरुणा मिश्रा जानते होंगे, एक कौन है, मुक्केबाज है, तो मुक्केबाज, तो मुक्केबाज है अरुणा मिश्रा, तो याद रखें अरुणा मिश्रा मुक्केबाज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान, तो बताइए भंडारण की क्षमता से झारखंड का स्थान बताना, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो कोयला, कोयला क्या है, भंडारण का स्थान में पहला स्थान, तो यह याद रखना। अब कोयला जो होता है, कोयला के बारे में जान लेते हैं। भंडारण तो कर रही है, तो कितना ये कर रहे हैं, तो 2400, मतलब कि 2450 मिलियन टन, तो 2450 मिलियन, ठीक है, तो मिलियन टन, तो इतना टन का यह भंडारण करती है, तो मिलियन टन का भंडारण करती है। आप जानते हैं कोयला, कोयला के कितने, 4 प्रकार होते हैं, तो चारों प्रकार आपको याद रखना होगा कोयला से, क्योंकि क्वेश्चन इससे आ जाए। तो कौन सा सबसे मतलब कि अच्छे क्वालिटी का कौन सा था, एंथ्रेसाइट, तो एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट के कोयला जिसमें से कितने परसेंट होते हैं, 85 से लेके 90% होती है। तो ये याद रखना, एंथ्रेसाइट की कोयला सबसे अच्छी कोयला मानी जाती है, उच्च कोटि कोयला तो एंथ्रेसाइट। सेकेंड नंबर पर कौन से कोयले होते हैं, सेकेंड नंबर पर तो बिटुमिन्स, तो याद रखना बिटुमिन्स। सेकेंड नंबर पे बिटुमिन्स होता है, जिसमें से इसकी मतलब परसेंटेज बोलेगा तो 70 से 80% के बीच या 85% के बीच में आ जाता है। थर्ड जो होता है, थर्ड लेवल को बोलता है लिग्नाइट, तो इसको बोलते हैं लिग्नाइट। तो लिग्नाइट नाम की कोयला जो होती है, इसमें कितना होता है, 55 से लेके 60 या 75 या 70 तक के परसेंट के बीच में होता है लिग्नाइट। और चौथे नंबर पर होता है, ये सबसे खराब क्वालिटी का होता है, इसको बोलते हैं पीट, तो पीट बोलते हैं, जिसमें से 45 से 50 या 35 से 50 के बीच में रहता है। तो ये आपका कहीं कहीं परसेंटेज आएगा अलग अलग, तो ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जादूगोरा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से कौन से जिले में स्थित है, आपको बताना है। सिमडेगा में, पूर्वी सिंहभूम में, खूंटी में या रांची में। तो जादू में मतलब कि जादूगोरा यूरेनियम खदान कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है। तो जादूगोरा कहाँ है, आपका पूर्वी सिंहभूम, तो याद यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम में जादूगोरा यूरेनियम खदान यहाँ पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना। अब जैसे कुछ यूरेनियम खदान के बारे में आता है, जैसे कि पूर्वी सिंहभूम तो हो गया, जादूगोरा पाया जाता है। अब जैसा कि है रांची, रांची दिया है, तो रांची में क्या पाया जाता है, तो रांची में है ये थोरियम पाया जाता है, तो थोरियम, तो थोरियम जो है रांची में पाया जाता है, तो ये भी है रांची और धनबाद वाले में, तो रांची प्लस धनबाद, रांची और धनबाद वाले जगह में भी थोरियम पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है, भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का आरंभ किया गया था। तो लौह इस्पात तैयार करने का आरंभ किसने किया था,
पहला है रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था, साकाची झारखंड में हुआ था, भोपाल के मध्य प्रदेश में हुआ था, मयूरभंज के उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये बताना है। चलिए, तो क्या हुआ था, साकाची। साकाची आपका कहाँ है, झारखंड में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना। साकाची कहाँ, झारखंड में स्थित है। झारखंड में कब इसको क्या कहता है, तो लिखेगा 1907। तो 1907 कौन सा, स्वर्ण रेखा नदी के, स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है वहां पे मतलब ध्यान रखा, और एक खरकाई नदी पाई जाती है, तो खरकाई नदी, खरकाई, खरकाई नदी के नदी के तट में ये वाला शहर में या मतलब साकाची स्थित है, जो आपका जमशेदपुर जहाँ पे है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था, बनाने का नाम बोलेगा था टाटा। तो टाटा जमशेदपुर के द्वारा इनको बनाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। बेमेल चयन करना है आपको, उसमें मतलब कि यहाँ जलप्रपात दिया है, आपको बेमेल चयन करके बताना है कि कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कलर चेंज करते हैं और आंसर की ओर बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे बेमेल चयन करना है, यहाँ जलप्रपात दिया हुआ है या नदी दिया हुआ है। हुंडू जलप्रपात देखा है, स्वर्णरेखा नदी पे है। पंचगढ़ जलप्रपात बनाई नदी पे है। सुखद नदी जलप्रपात उसी नदी पे है। और नागफनी जलप्रपात शंकर नदी पे है। आप बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए, तो हम लोग देखते हैं, हुंडू जलप्रपात तो आपको सही है, स्वर्णरेखा नदी पे। ये कहाँ पे है, रांची में स्थित है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है पंचघाघ जलप्रपात, कहाँ पे है, ये बनाई नदी, तो ये भी तो सही है। तो पंचघाघ जलप्रपात बनाई नदी, ये भी सही है। नेक्स्ट है शुक्लाद्रि जलप्रपात उसरी नदी, तो शुक्लाही जलप्रपात उसरी नदी है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो शुक्लाही उसरी नदी पे नहीं है, ये कहाँ, कनहर नदी पे है, तो याद रखना कनहर। तो कनहर नदी पे स्थित है शुक्लाही जलप्रपात। ये कहाँ पे है, ये कनहर नदी कहाँ, गढ़वा जिला में, तो गढ़वा जिला में स्थित है। तो गढ़वा जिले में कन्हा नदी है। और नागफनी जलप्रपात आपका शंख नदी पे है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, जलप्रपात से क्वेश्चन आएगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन आप पढ़िए डिटेल में। चलिए, अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यारण। यहाँ आपका अभ्यारण दिया हुआ है, यहाँ जिला दिया हुआ है, तो आपको बताना है ये करके। पहला बोला है उधवा पंक्षी बिहार अभ्यारण आपका साहिबगंज जिला में है। पालकोट अभ्यारण चतरा में है। लावालूंगा अभ्यारण गुमला में है। और इचागढ़ बिहार में सरायकेला खरसावां में। तो बताइए कौन सा इसमें सही मिलान, मतलब कि सही मिलान करना है, कौन सा इसमें गलत है पूछा गया है। एक गलत है, बाकी सब सही है। चलिए, तो आपको सही मिलान करना है, तो यहाँ से मिलान करना, मैच करना है। तो उधवा पंक्षी बिहार आपका साहिबगंज में सही है। और इसका स्थापना कब होता है, तो 1991, तो ये याद रखना। उधवा पंक्षी बिहार आपका साहिबगंज जिला का कहाँ पे, राजमहल वाला और उधवा वाला जो क्षेत्र है, तो उसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पालकोट अभ्यारण्य। तो पालकोट जो अभ्यारण्य है, पालकोट अभ्यारण्य कहाँ है, तो पालकोट अभ्यारण्य चतरा में नहीं है। पालकोट अभ्यारण्य कहाँ आपका, गुमला में है। तो लिखिए गुमला में। तो गुमला में पालकोट अभ्यारण्य है, तो यहाँ पे ऐसे करते रहे। तो गुमला में पालकोट अभ्यारण्य, तो याद रखेगा गुमला में पालकोट अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, गुमला और एक सिमडेगा वाला जगह भी याद रखिएगा, सिमडेगा। तो गुमला और सिमडेगा वाला जगह में यह अभ्यारण्य, इसकी स्थापना कब होता था, 1990 में। तो 1990 में इसकी स्थापना होता है। नेक्स्ट है लावालोंग अभ्यारण्य। तो लावालोंग अभ्यारण्य कहाँ, ये आपका चतरा में है। तो लावालोंग अभ्यारण्य कहाँ, चतरा में। तो इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना कब होता है, 1978। डेट के साथ अभी रखेंगे, चतरा में है 97। इचागढ़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, ये आपका, ये सही जवाब है, मतलब कि सरायकेला खरसावां। तो ये तो सही जवाब है, तो इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। इसमें बोलता है इनमें से कौन सी मृदा पलामू प्रमंडल में पाई जाती है। तो पलामू प्रमंडल में पाए जाने वाली मृदा, रेतीला मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, उपयुक्त में सभी। बताइए तो कौन सा प्रमंडल में पाई जाती है। तो आपका रेतीला मृदा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, रेतीली मिट्टी जो आता है, ये आपका पलामू प्रमंडल वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, या हजारीबाग वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हजारीबाग, पलामू प्रमंडल बोले हजारीबाग क्षेत्र या धनबाद वाला क्षेत्र, तो ये सब याद रखिएगा, धनबाद। ठीक है, धनबाद वाला क्षेत्र, ये सब क्षेत्र में आपको रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अब लाल मिट्टी का जिक्र हुआ, लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है, लाल मिट्टी जो आपका कहाँ पे पाया जाता है, दामोदर घाटी वाला क्षेत्र, रांची और गुमला वाला। तो रांची तथा गुमला, रांची प्लस गुमला, और ये दामोदर घाटी वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये दामोदर, दामोदर घाटी वाले क्षेत्र में। तो दामोदर घाटी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए जलोढ़ मिट्टी का जिक्र हुआ, तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताइए। तो जलोढ़ मिट्टी ये भी दामोदर वाले के स्वर्ण रेखा नदी पे, तो स्वर्ण रेखा नदी, तो स्वर्ण रेखा नदी, और ये कौन सा, स्वर्ण रेखा नदी के पास में, और ये कोयन नदी के पास पे पाए जाते हैं। तो स्वर्ण रेखा कोयन नदी में ये आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। इसमें पूछा कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होते हैं। ये क्वेश्चन में, अच्छा ये क्वेश्चन का थोड़ा सा ये हो गया, इसमें नंबर सीक्वेंस नहीं लगाते। बताइए तो कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ किया जाता है, गुमला में, पलामू में, रांची में, पश्चिम सिंहभूम। तो कुआं के द्वारा बताइए, तो कुआं के द्वारा कहाँ पे किया जाता है, गुमला में। तो याद रखें कुआं के द्वारा कहाँ किया जाता है, गुमला में किया जाता है।
चलिए अब गुमला का जिक्र हुआ तो आपको याद रखना है गुमला। तो गुमला का जिक्र हुआ तो गुमला में कितना % कुआं के द्वारा सिंचाई किया जाता है? तो याद रखना 29.5%। तो 29.5% आपका सिंचाई किया जाता है, ठीक है। और प्रथम स्थान पर गुमला आता है, सेकेंड बोलेगा तो कौन सा? गिरिडीह, इसके बाद हो जाएगा गिरिडीह, गिरिडीह हो जाएगा, उसके बाद फिर रांची हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस याद रखना, फर्स्ट नंबर पे आएगा गुमला, सेकेंड नंबर गिरिडीह, थर्ड नंबर ये इसके द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं पलामू। तो पलामू वाला जो क्षेत्र है, पलामू वाला क्षेत्र, तो पलामू वाला क्षेत्र के बारे में जिक्र होता है, इसके बारे में जिक्र। तो ये पलामू वाला क्षेत्र है, तो पलामू वाला क्षेत्र में किससे होता है? तो ये आपका किससे द्वारा? नलकूप के द्वारा होता है, याद रखना नलकूप। तो नलकूप के द्वारा ये होता है। और नलकूप के द्वारा जब बोलेगा तो नलकूप के द्वारा फर्स्ट नंबर पे किसके द्वारा था? तो फर्स्ट में बोलेगा तो आपको बोल देगा लोहरदगा, ठीक है। तो लोहरदगा, तो लोहरदगा जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे हो जाता है, तो कितना % 32.6%। तो ये आपका डाटा याद रखना है। लोहरदगा में फर्स्ट नंबर बोलेगा तो नलकूप द्वारा लोहरदगा, और सेकेंड नंबर पे बोलेगा तो पलामू, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब जैसे कि तालाब, कुछ कुछ बता देते हैं। तालाब, तालाब के द्वारा सिंचाई कहाँ पे होता है? तो तालाब के द्वारा सिंचाई 18.8% जो होती है कहाँ वाला क्षेत्र में होता है? तो फर्स्ट में बोलेगा तो फर्स्ट नंबर पे बोलेगा तो देवघर, सिर्फ देवघर फर्स्ट नंबर पे याद रखिएगा, सेकेंड नंबर पे बोलेगा तो धनबाद, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना, तालाब से बोलेगा तो फर्स्ट नंबर पर देवघर आते हैं। अब फिर आ जाते हैं नहर। तो नहर के द्वारा जो सिंचाई किया जाता है कहाँ पे? तो नहर के द्वारा सिंचाई किया जाता है 17.13%। तो 17.13% जो नहर के द्वारा फर्स्ट नंबर पे बोलेगा तो फर्स्ट नंबर पे होगा सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। तो सिंहभूम, सिंहभूम प्लस सरायकेला खरसावा वाला जो क्षेत्र है, तो ये नहर के द्वारा आपको याद हो गया। एक मिनट कलर चेंज करके आपको एक थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएँ, ठीक है। तो देखिए नलकूप का हो गया, गुमला का हो गया 29%, गिरिडीह वाला क्षेत्रों में। फिर लोहरदगा जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं, तालाब के द्वारा पूछेगा तो देवघर बताइएगा, फर्स्ट नंबर लोहरदगा बोलेगा, नलकूप के द्वारा, नहर के द्वारा बोलेगा तो सिंहभूम वाले क्षेत्र में। तो इस तरह करके क्वेश्चन को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है झारखंड को खोखरा कहा गया था, तो खोखरा कहाँ पे कहा गया था झारखंड को? बताइए। पहला अकबर के द्वारा कहा गया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा, विष्णु पुराण में या महाभारत में कहा गया था? बताइए खोखरा। तो क्या आ जाएगा? तो इसको क्या गया था? अकबर, अकबर के द्वारा कहा गया था। अकबर नामक एक पुस्तक थे, तो जो है अकबर नामक पुस्तक में इसका जिक्र है, कौटिल्य आश्रम में जिक्र किया गया था, ठीक है। तो ये भी कुकट या कुकटलाट, तो कुकट या कुकटलाट के द्वारा मतलब कुकट या कुकटलाट देश बोला गया, तो ये भी आपको याद रखना। जैसे बोलेगा हेनसांग, तो हेनसांग, तो हेनसांग में क्या बोला गया था? हेनसांग के द्वारा किलोनुसु या कर्ण स्वर्ण के नाम से भी जाता है, कर्ण स्वर्ण के नाम से भी, स्वर्ण के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब जैसे कि महाभारत विष्णु पुराण आ गया, तो विष्णु पुराण या भागवत पुराण या महाभारत में क्या कहता है? महाभारत में इसको पुंडरीक, तो पुंडरीक, तो पुंडरीक देश के नाम से भी जाना गया था महाभारत पुराण में। विष्णु पुराण में क्या था? इसको मुरंड के नाम से जाना जाता था। तो मुंड, मुंड या मुरंड, मुरंड प्रदेश के नाम से भी जाना गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोलता है झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतीन, तो हजारीबाग का जतीन किसे कहा गया था? ये बताना है। तो हजारीबाग का जतीन किसे कहा गया था? विनय सिंह को, राम बिनोरी सिंह को, निर्मल बनर्जी को, एक राय को। तो किसको? राम विनोद, मतलब कि राम विनोद सिंह को। तो राम विनोद सिंह को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, एक मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें बोला है क्या है? मुगल ग्रंथों में झारखंड के किस वंश को राजा जमीन ए खां आलम अर्थात हीरो के मालिक कहा गया था? जमीन ए खां आलम में हीरो के मालिक किसे कहा गया था? सिंह वंश, रक्सेल वंश, नागवंश या चेरो वंश? कौन वंश को कहा गया था? ये बताना। चलिए, तो जल्दी बताइए, हम लोग आंसर की ओर बढ़ेंगे और फिर आंसर की ओर करेंगे। तो कौन सा वंश को इसको जमीन ए खां आलम या इसके नाम से भी जाना जाता है? चलिए तो कौन सा हो जाएगा आपका? नागवंश। तो याद रखिएगा नागवंश इसका हो जाएगा। एक मिनट, चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागवंश। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नागवंश। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा नागवंश, ठीक है। तो नागवंश को क्या कहता है? मतलब कि इसे हीरो का खान ये नागवंश के जिक्र हुआ। तो नागवंश के बारे में जानते हैं। नागवंश का जो पहला शासक बोलेगा तो नागवंश का पहला शासक कौन है? फानी मुकुट राय। तो याद रखा फानी मुकुट, तो फानी मुकुट राय, तो फानी मुकुट राय जो है नागवंश का पहला शासक है, ठीक है। और इनके द्वारा पहला राजधानी जो बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था? तो ये याद है सुतियाम्बे। तो सुतियाम्बे, तो सुतियाम्बे इनकी प्रथम राजधानी, ठीक है। नागवंश के बाद सेकेंड जो राजा था कौन था? तो नागवंश का सेकेंड राजा था प्रताप राय। तो
प्रताप राय, तो याद रखना प्रताप राय। सेकंड राजा था प्रताप राय। ये जो ये क्या था सुत्याम्बे से यह राजधानी परिवर्तन कर देता है। इसका राजधानी का चुटिया, तो चुटिया कर देता है, ठीक है। सेकंड के बाद फिर थर्ड राजा आता है। थर्ड राजा कौन आता? ये भीमकर्ण आता, तो याद रखना भीमकर्ण। तो नागवंश का तीसरा राजा कौन है? भीमकर्ण। फिर ये चुटिया जो है चुटिया, तो चुटिया को क्या था? चुटिया को यह स्थानांतरित करके ये कौन सा कर देता? ये मतलब कि कौन सा? खुसरगढ़, तो क्या था? खुसरगढ़, तो खुसरागढ़, तो ये खुसरागढ़ कर देता। और चौथा जो राजा था, थर्ड के बाद फोर्थ जो राजा था, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा राजा जो था ये दुर्जन साल, तो दुर्जन साल के बारे में आप लोग जाने होंगे। दुर्जन साल, तो दुर्जन जो ये चौथा राजा था, फिर उसको चेंज करके खुसरगढ़ को चेंज करके ये नवरत्नगढ़ का नाम रखता, ठीक है। नवरत्नगढ़, ठीक है, नवरत्नगढ़, तो नवरत्नगढ़ ये फिर करता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसमें जैसे कि सिग वंश है, रक्सैल वंश है, ये सब। तो रक्सैल वंश जो था, रक्सैल वंश का राजा कौन था? तो रक्सैल वंश का कौन राजा था? ये मानभूम था, तो ये रखना मानभूम। तो रखना मानसिंह या मानभूम, तो मानसिंह। तो रक्सैल वंश का राजा था मानसिंह, तो याद रखना मानसिंह रक्सैल वंश का राजा था, ठीक है। चेरो वंश जो आया था, चेरो वंश, इसका कलर चेंज करते हैं, एक मिनट। तो चेरो वंश का जो राजा था, चेरो वंश का राजा का बताइए। तो चेरो वंश का जो राजा था आपका कौन सा? तो चेरो वंश का राजा था आपका क्या था? दुर्जन साल। तो चेरो वंश का राजा था दुर्जन साल, बोल रहे हैं कि मेदिनी राय। तो चेरो वंश का राजा था मेदिनी राय, तो मेदिनी राय, तो चेरो वंश का राजा था मेदिनी राय, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब मतलब चेरो वंश को बोलेगा अंतिम वंश कौन था? तो चेरो वंश का अंतिम वंश कौन सा था? तो चूड़ामन, चूड़ामन, तो चूड़ामन राय, तो चूड़ामन राय चेरो वंश का अंतिम राजा था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमिज विद्रोह या चुआर विद्रोह हुआ था? संथाल परगना, हजारीबाग, राजमहल वाला क्षेत्र, पलामू वाला क्षेत्र। तो बताइए चुआर विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो चुआर विद्रोह कहाँ होता है आपका? जंगल महल वाला क्षेत्र, मतलब चुआर विद्रोह जंगल महल वाला क्षेत्र में, ठीक है। चुआर विद्रोह हो गया। इसमें बोल देगा भूमिज विद्रोह, तो भूमिज विद्रोह कौन हुआ था? भूमिज विद्रोह बताइए। तो भूमिज विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? ये गंगा नारायण के द्वारा। तो गंगा नारायण के द्वारा भूमिज विद्रोह किया गया था। कब किया गया था? तो ये आपका 1831 से लेकर 33, तो ये याद रखना 1831 से लेकर 33 तक में किया गया था, ठीक है। और ये मतलब ठीक है, कौन सा जनजाति से था ये भूमिज विद्रोह? ये गंगानारायण मुंडा जनजाति से था, तो ये भी याद रखना मुंडा जनजाति से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? जबरा पहाड़िया, टेपा पहाड़िया, जब पहाड़िया या मऊ पहाड़िया? तो बताए तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? क्या था इसका? जबरा पहाड़िया, तो याद रखना तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया। तिलका पहाड़िया के द्वारा पहला विद्रोह कब क्या था? तो ये पहला विद्रोह कब करता है इनका द्वारा? पहला विद्रोह बताइए। तो पहला विद्रोह इनको 1784 में किया जाता था। इसका द्वारा पहला विद्रोह 1784 में किया जाता। क्यों क्या कहता? ये क्या कहता? एक राजा रहता है अंग्रेजी जो क्लीवलैंड, तो क्लीवलैंड, तो क्लीवलैंड का क्या था? तीर से क्या करते हैं? तीर से मारकर उनकी हत्या कर देते, तीर से मारकर उनकी हत्या कर देता। तो फिर इसको मतलब कि बाद में फिर इसको कहाँ? भागलपुर में जाके, तो भागलपुर, तो भागलपुर में जाके इसको 1785 में क्या कहता था? फांसी दे दी जाती है। तो 1785 में इनको फांसी दे दी जाती, ठीक है। इनका बोलेगा वास्तविक नाम क्या था? जबरा पहाड़िया, याद रखना है। चलिए, इन्हीं के नाम पे क्या है? मतलब कि भागलपुर में जो है कॉलेज का भी मतलब विश्वविद्यालय है। बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? चलो अपने देश, कटूंगा बाबा कटूंगा, हे सिंह बाबा या हम साथी सब। तो उनका गीत का नाम बताइए। तो क्या था उनका गीत का नाम? कटूंगा बाबा कटूंगा। तो उसका बिरसा मुंडा का जो गीत था कटूंगा बाबा कटूंगा। अब बिरसा मुंडा आया, तो बिरसा मुंडा का जन्म पहले पूछ देता। जन्म कब होता है? तो 15 नवंबर 1875, तो याद रखेगा 15 नवंबर 1875 में उनका जन्म होता है, ठीक है। उनका पिता का नाम बोलेगा तो पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा, सुगना मुंडा। माता का नाम बोलेगा तो करमी देवी, तो करमी देवी माता का नाम। तो ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। सुगना मुंडा। इसका बोलेगा बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम तो दाऊद मुंडा, तो दाऊद मुंडा, तो बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। तो ये भी आपको सारा याद रखना होगा, ठीक है। ये इसके द्वारा एक नागरा दिया था, अबुआ राज एटे महारानी राज टुंडू, ये तो देवे क्या था आपको याद होगा। इनका बोलेगा गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था आनंद पांडे, आनंद, तो गुरु का नाम आनंद पांडे, इसका गुरु का नाम, ठीक है। इसका बोलेगा प्रथम विद्रोह कब करता था? 1899 से लेकर 1900 के बीच में इसके द्वारा प्रथम विद्रोह किया गया था। तो ये सारा क्वेश्चन याद रखें। अब मृत्यु कैसे हो जाती है? तो मृत्यु 6 जून 1900 को, तो 6 जून मृत्यु हो जाती है। 6 जून 1900 किसके कारण? हाईजैक के कारण। तो ये सारा क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
जतरा भगत की मृत्यु किस कारण होती है? देखिए जतरा भगत को पूछ दिया, बीमारी से, गोली लगने से, जेल में प्रताड़ना से, पेड़ से गिर गया। तो उनकी मृत्यु कैसे होती है? जेल में उसको क्या कहता है? प्रताड़न किया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा जेल में प्रताड़ित किया जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, सिंदूरिया तथा तेलिया किस परीक्षा विभागगिरी का प्रचलन है? तो बताएं, परीक्षा विभागगिरी का प्रचलन है। बंजारा, किसान, गुराइत या बेदिया? बताइए, 4 ऑप्शन है, तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन में भी किसान। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक करेंगे। आज का एक और क्वेश्चन था, एक छूट गया तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, जो नए हैं कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये यूट्यूब चैनल है बलराम क्रिएटिव क्लास, इसमें आपका सारा उत्पाद सिपाही का, ठीक है, सारा प्रैक्टिस चल रहा है, चाहे जो हिंदी रखे हैं, ठीक है, हिंदी रखे हैं या खोटा रखे हैं, तो वो सारा प्रैक्टिस यहाँ पे चल रहा है। तो एक बार चैनल जाकर अंदर जाकर प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और वहाँ से सारा देखिए, आपको सारा कंटेंट मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।